हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2020 का कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर देखेंगे, ओल्ड पेपर। अब आप पूछ रहे हो कि सर आप ओल्ड पेपर क्यों बता रहे हो। तो देखिए, ओल्ड पेपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल जो 2020 का पेपर रसायन शास्त्र का क्लास 12th का कैसा आता। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे प्रबल अपचायक है पहला ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से आपका आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर। देखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसमें से अधिकांश ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनको प्रैक्टिस सेट मान करके चलना इस पेपर को। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, अमोनिया विलयन प्राप्त घुल जाता है। देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है कॉपर। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल में औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो देखिए, इसमें आपका आ जाएगा V2O5। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि SO2 की विरंजन क्रिया का कारण है। तो देखिए, यहाँ पर है अपचयन। ठीक है, क्या है अपचयन। और पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा H3PO3। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए रिक्त स्थान भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान में हम देखेंगे, पहला सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता की होती है। देखिए, यहाँ पर होती है क्लोरीन की। फिर सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव है। फिर क्लोरीन की खोज शीले ने की। फिर है ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड या विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, हाथी दांत तेल आदि के विरंजन में O3 यानी कि ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है छठा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है। ठीक है, यह तो होगा आपके रिक्त स्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है सही जोड़ी। देखिए, सही जोड़ी में पहला सिक्का का आपको मिलेगा कॉपर, सिल्वर व गोल्ड से। दूसरा है दुर्लभ मृदा तत्व, इसका मिलेगा F ब्लैक के तत्व। मिश्र धातु में आपका लैंथेनाइट व आयरन। असामान्य व्यवहार है आपका फ्लोरीन। और सभी रेडियोधर्मी तत्व है एक्टिनाइट। ये आपको जोड़ी 5 नंबर की कंप्लीट। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि किस प्रकार के संकुलन आयों से नामकरण में एट शब्द लगाते हैं। ठीक है, तो ऋणायन संकुल आयनों के लिए। जिसके बाद में है उस कार्बोधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में स्फुटन रोधी यौगिक में किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है टेल। फिर है तीसरा है, ऐसे उदासीन अणु या आयन को जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं। लिंगेट कहलाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, एक अम्ल रोधी पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, ये लिख लेना आप, MgOH का होल पावर 2। ठीक है, अब जो पाँचवा है, एक खाद्य परीक्षक का नाम लिखिए। सोडियम बेंजोएट। अब देखते हैं अपन प्रश्न। देखिए, पांचवा प्रश्न है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि को शीर्ष कक्ष विधि से उपयुक्त माना जाता है, क्यों। और छठा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना लिखिए। सातवां प्रश्न है हमारा कि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यानी कि जो उत्कृष्ट गैस है उनका खाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और अब उत्कृष्ट गैस क्या क्या देखिए, जीनान है, रेडान है, फ्रियान है, ये वाली। अब है आठवां प्रश्न है, HF द्रव है यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड सामान्य ताप पर गैस है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, XiF2 जीनान फ्लोराइड एवं जीनान डाइफ्लोराइड की संरचना समझाइए। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है। देखिए, 10वां प्रश्न है, लैंथेनाइट संकोचन क्या है। लैंथेनाइट संकोचन के प्रभाव क्या होंगे। 11वां प्रश्न है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ठीक है, 12वां प्रश्न है हमारा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों का नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 13वां प्रश्न है, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती हैं, क्यों। 14वां प्रश्न है, द्विग लवण एवं संकुल लवण का एक एक उदाहरण दीजिए तथा स्पष्ट कीजिए। 15वां प्रश्न है, लिंगेट से आप क्या समझते उदाहरण देकर समझाइए।
16वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट यौगिक किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट यौगिकों के कोई दो उपयोग लिखिए। 17 है एंटीबायोटिक क्या है? सूत्र है ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। 19वां है अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हेबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 20वां है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21वां है सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम सूत्र तथा ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। 22वां प्रश्न है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की तुलना कीजिए, यानी कि इनमें अंतर लिखिए। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयन जलीय विलयन होंगे? ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। 25वां है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रंगीन होता है क्यों? 26वां प्रश्न है उपसंयोजी यौगिकों के नामकरण सूत्र लिखने का नियम लिखिए। इसके बाद में आपका 26वां क्वेश्चन है उपसंयोजी यौगिकों के नामकरण सूत्र लिखने का नियम लिखिए। 27वां एफीसियानेट आयन की अनुचुंबकीय प्रकृति का संयोजन सिद्धांत लिखिए। 28वां प्रश्न है जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक को समझाइए। 29वां प्रश्न है स्पेन हृदयघात होती है क्यों? 30वां प्रश्न आईपीसी नाम लिखिए। ये आईपीसी, ठीक है। तो ये पेपर आपको देख लेना प्रैक्टिस सेट के